सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। ये रहेगा आपका चैप्टर 2, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कुछ देखेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है अकाउंटिंग करने के टाइम, और क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं और ये कैसे यूज़ होते हैं। क्या हमको फॉलो करने कंपलसरी हैं? क्या इसको हम बिना फॉलो करके आप अकाउंटिंग कर सकते हैं? तो ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलो, जैसे कि ये अकाउंट्स पूरा मतलब प्रैक्टिकल है, और ये चीज़ है कि ये थ्योरी रहेगा तो आपको थोड़ा बोरिंग लग सके, बट है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही सब चीज़ को, है ना। स्टैंडर्ड्स है, इम्पोर्टेंट है, देखते चलेंगे, सबको धीरे से समझेंगे, ठीक है। तो वन शॉट में कराऊंगा, पूरा कराऊंगा, है ना, और आपके ब्लड में फिर ये, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है काउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन कॉमनली नोन एज गैप। ठीक है, गैप मतलब क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब कि ये जो एक स्टैंडर्ड है, कॉन्सेप्ट है, रूल्स है, ठीक है, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा? उसको अपने को एक्सेप्ट करके, अडॉप्ट करके हमको ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फॉलो करना पड़ेगा, वो जनरली एक्सेप्ट ही होके वो प्रिंसिपल हम उसको एक्सेप्ट करके ही उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, समझा गया ये क्या बोल रहा है? ठीक है, आपको मैं बता दूं 11th में आपको ना ये जो पूछ रहा है ना, इतना तो पेपर में पूछता नहीं है, प्रैक्टिकल पूछेगा। अपकमिंग लेक्चर्स में आपको जो बताऊंगा ना, आप बोलोगे भैया मजा आ गया, बोलोगे। उसके बाद बोलोगे भैया ये सब चीज़ आप थ्योरी क्यों बताए, बट ये चीज़ है कि इसके बेसिस में ही आप आगे की पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो जरूरी है, पढ़ना तो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, क्या बोल रहा है? बोल रहा है नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस फॉर्म आईसीएआई। मतलब क्या बोल रहा है भैया? ये लाइन क्या बोल रहा है बताओ जरा। आईसीआई क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है? मतलब ये बोल रहा है कि हमारा जो एक वो है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ना वो ही डिजाइन करता है। ठीक है, वो क्या, वो कौन सी बॉडी है? वो आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बोलता है कि जितने भी हमारे जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, ये मेंटेन करके रखता है, इसके हिसाब से हमको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। ओके भैया, तो ये चीज बेसिकली किसके बारे में ये स्टैंडर्ड सेट करता है? तो मैं क्या बोला, मैं बोला ये नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस और फर्म के स्टैंडर्ड्स को बताता है। ये बताता तो पूरे स्टैंडर्ड से कि आपको ऐसे फॉलो करना है, ये चीज को ऐसे फॉलो करना है, ये चीज को ऐसे नहीं करना चाहिए, ये पूरा चीज बताएगा। लेकिन मेन थिंग इज दैट कि अपने पास क्या, कंपनी भी है। ठीक है, कंपनी को नोटिफाई कौन करेगा? कंपनी को नोटिफाई कंपनी एक्ट 2013 करेगा। अब भैया ये क्या बोल रहे हैं, हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। तो मैं बोला ये कि बेटा तुमको ये समझ लो, हमारे इंडिया में कितनी सारी, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी बॉडीज हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज है। नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज भी है, मतलब क्या हो सकता है? मतलब वो जो रजिस्टर्ड ना हो। जैसे कि अगर आप रजिस्टर्ड करवाते हो, ठीक है, जैसे कि कोई आपकी जो बॉडी है, ठीक है, जो कॉर्पोरेट बॉडी है आपकी, ठीक है, आपकी मतलब कोई भी बिजनेस है, सिंपल सा फॉर्म है आपका, उसको जब आप रजिस्टर्ड कराते हो, ठीक है, या तो वो पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड होगा या तो कंपनी में रजिस्टर्ड होगा। अब कंपनी में रजिस्टर्ड होता है ना, तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको ना कंपनीज एक्ट 2013 के रूल को फॉलो करना पड़ता है। ओ अच्छा भैया, ऐसा क्या? हाँ ऐसा ही है। लेकिन मैं क्या बोला, आप जब नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज या फर्म आपके हो गए ना, उसके लिए आपको एक स्पेसिफाई रूल को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। इस स्पेसिफाई स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, और इसमें भी फॉलो करना पड़ता है, बट इसको कौन नोटिफाई करता है? इसको नोटिफाई कंपनी एक्ट 2013 करता है। आगे समझेंगे सब चीज को, अभी क्या थ्योरी है तो आपको थोड़ा आपके सर से जाए, बट ये चीज है कि नॉलेज होना है बस। ठीक है, आगे हम लोग जब प्रैक्टिकल में उतरेंगे ना, तब बोलोगे भैया आप बस कर दो, कितना आप
प्रैक्टिकल करवा रहे हो, थ्योरी बोलो उसके बाद बोलोगे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर जनरली प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर जनरल रूल्स एंड लॉ एक्सेट्रा। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स है ना वो क्या है, बेसिकली वो एक रूल्स है, जनरल रूल्स हैं और लीगल लॉ के थ्रू बनाया गया है। मतलब कि वो किसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। ठीक है, किसी को प्रिंसिपल मतलब क्या, प्रिंसिपल मतलब सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, उसको हमको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, लॉ लॉ इसमें ये कर रहा है कि आपको हर एक फेस में लीगल प्रोसीडिंग करना पड़ता है, तो उसके जो रूल्स है ना वो लॉ बता रहा है। ठीक है, बेसिकली ये लाइन इतना ही बोल रहा है। ठीक है चलो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है भैया। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ तुम लोग को, और अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ना आपको ना बताया ना, मतलब एक ही चीज बोल रहा है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करने पड़ेंगे और क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ फंडामेंटल प्रीपोजिशंस होते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एजम्पशंस होती है उसको लेके अपन को अकाउंटिंग करना पड़ता है, वो अपन वही कॉन्सेप्ट को क्या बोल दिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोल दिए। ठीक है ओके भैया, इतना तक तो समझ में आ गया। अकाउंटिंग कन्वेंशन बता दो, मतलब कन्वेंशन मतलब होता क्या है, प्रथाएं बोलते हैं। जैसे कि मतलब कि ये कि कुछ जो चीज पहले से चली आ रही है ना उस चीज को आगे चलाना रहता है। मतलब कि क्या भी है, क्लियर बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। ठीक है भाई, क्लियर बताता हूँ तुम लोग को। कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिसको फॉलो करना कंपलसरी, मतलब कि वो जब से वो बने हैं ना तब से वो फॉलो होते हुए आ रहे हैं, और उसको उसी चीज को जब हम फॉलो कर रहे हैं ना उसको अपने कन्वेंशंस बोल रहे हैं। जैसे कि भैया कुछ आप बताओ, जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको क्लियर बैठेगा उसके बाद। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बेहतरीन एग्जाम्पल है माइंड में। ठीक है, आपको पता है जो पावर प्लांट होते हैं ना, पावर प्लांट, ठीक है, पावर प्लांट होते हैं ना, उनको बोला जाता है आप एसएलएम से ना डेप्रिसिएशन लगाया करो। एसएलएम से भी ये क्या बोल रहे हो, हमको तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, अभी आप डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन क्या बोल रहे हो। मतलब ऐसा है कि एसएलएम एक मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। मतलब कि ये होता है कि ना आपकी जो मशीन होगी ना उसको आप उसकी वैल्यू को आप कम करोगे, तो जो एसएलएम मेथड उसमें ना एक एसएलएम मेथड होता है, एक डब्ल्यूडी और बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, मैं आपको इसी भी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो पावर प्लांट में बोला कि आप एसएलएम से ही वो करोगे, क्या करोगे, आप एसएलएम से ही मशीन की वैल्यू को रिटर्न डाउन करोगे। ठीक है, मतलब कम करोगे, डब्ल्यूडीबी नहीं करोगे उसमें। ठीक है, एसएलएम से ही आप उसकी वैल्यू को कम करोगे। तो ये क्या हो गया, ये एक प्रथा हो गया, मतलब जो कि फॉलो करते आ रहे हैं और हम उसको चीज को हम मानते हैं। लेकिन इस सबके पीछे क्या है, एक 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 स्ट्रॉन्ग ना सबके पीछे एक रीजन है कि ये चीज क्यों हो रही है। ठीक है, आपको सिर्फ अभी क्या चाहिए 11th में, आपको चाहिए कि ये सब चीज होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज को कंप्लीट करके लेंगे। ठीक है ओके भैया, इतना तो समझ में आ गया, आगे बताओ आगे। ठीक है चलो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। बोले भैया इतना तो आप क्लिस्टर क्लियर मार दिए, 3 लाइन में हमारी स्टम गिरा दिए। ठीक है, अब आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब कि भैया क्या बोल रहे हो, मतलब कि ये मैं ये बोल रहा हूँ जो अकाउंटिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम लोग देखे हैं ना, इसमें मैं क्या बोला, इसमें मैं बोला ना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या आ रहे हैं, प्रिंसिपल आ रहे हैं। ठीक है, हमको जो फॉलो करने पड़ेंगे। ओके भैया, अकाउंटिंग एंटिटी। ओके, अकाउंटिंग एंटिटी क्या होता है भैया, अकाउंटिंग एंटिटी, चलो अकाउंटिंग एंटिटी में ये बता रहा हूँ कि ना हर बिजनेस ना, जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस हमको क्या करना पड़ता है, बिजनेस होता है, मैं अरे यार इरेजर ले लिया सॉरी, क्या होता है, बिजनेस होता है। ठीक है, बिजनेस होता है और क्या होता है, ओनर होता है उसमें। ठीक है भैया, बिजनेस होता है, ओनर होता है। एंटिटी मतलब क्या होता है, एंटिटी मतलब होता है पहचान। सर हम अगर बिजनेस में हम बिजनेस कर रहे हैं ना, तो आप बोलोगे
एक 11% के हिसाब से क्या होगा, ये दोनों ना, ये दोनों को वो एक मानेगा। बिजनेस मतलब ओनर, ओनर मतलब बिजनेस। तो एंटिटी क्या बोलता है, जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाते हो ना, मतलब अकाउंटिंग करते हो ना, अकाउंटिंग जब आप करते हो ना, तो आपको ऑलवेज बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। ओके भैया, मतलब हम कोई भी एंट्री जब करेंगे तो हमको बिजनेस के हिसाब से सोचना पड़ेगा। हम ओनर की मेंटालिटी से नहीं सोचेंगे। क्या आप यही कहना चाह रहे हो भैया? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। एक बार में समझ में आया ना, भारी कथा बोलेगी। ठीक है, मजा आ रहा है भैया? बोले बढ़ाते चलो, वन शॉट में भैया खत्म करेंगे पूरा। ठीक है, चलो चलो चलो। ठीक है, हम लोग यहाँ तक देख लिए ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट भैया हमको समझ नहीं आया, मनी मेजरमेंट क्या बोल रहा है? मनी मेजरमेंट ये बोल रहा है कि ना, आप जो है क्या करोगे, आप जो है क्या करोगे, आप हर चीज को मनी के टर्म में लोगे, मनी के टर्म में लेंगे। ठीक है भैया, मनी के टर्म में तो ले रहे हैं। ठीक है, मनी मेजरमेंट यही बोल रहा है कि आप हर चीज को क्या करोगे, मेजर करोगे। किसके टर्म में? मनी के टर्म में। ठीक है, और इसके आगे कुछ मैं बोलूँ तो आप तो, मतलब ये है कि इतना तो ठीक है, एकदम डीप में और कितना ही लेके जाऊंगा, नॉर्मल लेमन में ही बता रहा हूँ कि मनी मेजरमेंट नाम में ही आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है, ओके भैया, आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपन। आगे क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड बोल रहा है। अकाउंटिंग पीरियड क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग पीरियड ये बोल रहा है कि आप जो है ना, क्या होता है ना, पहले के टाइम में ना, जब अकाउंटिंग करते थे ना, तो उसकी डेट्स नहीं होती थी। ठीक है, डेट्स नहीं होती थी। तो ये तो हमारे लिए बहुत वो हो जा रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था हम किस ईयर को कंसिडर करें, किसको ना करें। तो क्या कर दिया, प्रिंसिपल बना दिए। कि कैसा प्रिंसिपल रहेगा, आपको ना, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे कि ना 1 अप्रैल से आपकी डेट ऑन होगी। ठीक है, 1 अप्रैल से आपकी डेट ऑन होगी और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को वो क्लोज होगी। यही प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यही प्रिंसिपल को हम बोल रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड। मतलब 1 ईयर का ये अकाउंटिंग पीरियड हम अकाउंट्स के टर्म में देखते हैं। ओके, फुल डिस्क्लोजर भैया, फुल डिस्क्लोजर मतलब क्या होता है, फुल डिस्क्लोजर मतलब ये होता है, आपको ना क्या करना पड़ता है, आपको ना हर 31 मार्च को ना, आपको जो बुक्स है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट है ना आपकी, उसको क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, कंप्लीट क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हो भैया, मतलब जितने भी अवेलेबल बैलेंस है उसको एक एक शीट में लाना। ठीक है, हर चीज को नोट करना, हर चीज को रिकॉर्ड करके एक सिस्टमेटिक वे में जाके उसको एंड करना, क्लोज करना, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसको अपन फुल डिस्क्लोजर बोल रहे हैं। ओके भैया, इतना तो समझ आ गया अपने को, है ना? आगे चलते हैं अपन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अपन। हाँ, आगे क्या है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, है ना? वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है मटेरियल प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि ना, आप मटेरियल हैं जो यूज होंगे बिजनेस में, ठीक है, वो आपको एकदम परफेक्ट रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, आप 2 लाख का चीज है उसको 4 लाख शो कर, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और जो मटेरियल है ना, जो मटेरियल आप यूज करोगे, ठीक है, वो उससे बिजनेस इन्फ्लुएंस होना चाहिए, मतलब कि वो यूज हो रहा है। ठीक है, और उसका जो क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि आपको उसका ट्रू वैल्यू बताना है, ना कि आप अपने मन से स्टेटमेंट में कुछ भी ऐड कर रहे हो। ठीक है, ओके भैया, समझ आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, मतलब या प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ये बोल रहा है आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा ना, आपको प्रॉफिट होगा, तो आप उसको एड, मतलब ये इन शॉर्ट ये बोल रहा है, अगर आपको ना कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला होगा ना, तो उसको आप अभी शो नहीं करोगे। ठीक है, उसको आप जब प्रॉफिट होगा ना तभी आप बुक में शो करोगे। लेकिन अगर आपको लॉस हो रहा है फ्यूचर में ना, फ्यूचर में अगर आपको लॉस होने वाला होगा ना, तो उसको आप अभी रिकॉर्ड करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओ भैया बता दिए, चलो चलो, बेहतरीन बताया ना। तो ये चीज आप नोट करके लेना, कॉन्सेप्ट में बहुत काम काम आएगा आपके। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है,
मैचिंग कॉन्सेप्ट बोल रहा है आपके जो डेबिट क्रेडिट है ना वो ऑलवेज बी इक्वल। ठीक है, मतलब कि क्या भैया, मतलब कि ये भैया हर कॉन्सेप्ट के, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, वो मैच होने चाहिए। ठीक है, जब आप जनरल एंट्री सीख जाओगे ना तो ये कॉन्सेप्ट आप एक एक चीज में फिट करके लगा सकोगे। हाँ अरे यार भैया बताया था यार उस टाइम तो हम ध्यान नहीं दिए, अभी याद आ रहा है। ठीक है ओके भैया, मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया अपना। डुअल कॉन्सेप्ट भी क्या होता है, डुअल कॉन्सेप्ट ना बेसिकली वही चीज है, क्रेडिट और डेबिट का चीज है ये भी। ठीक है, क्रेडिट इज इक्वल, डेबिट इज, डेबिट क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, आपको ना मैं एक चीज और बता दूं, जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑल्सो इज रिलेटेड टू, क्या बोल रहा है, ऑल्सो रिलेटेड टू ये बोलना चाह रहा है जैसे कि ना इट इज नेसेसरी टू मैच रिवेन्यू ऑफ द पीरियड विथ एक्सपेंस, मतलब कि वही बोल रहा है आप रिवेन्यू कर रहे हो या आप एक्सपेंस एक्सपेंस कर रहे हो ना, तो ऑलवेज डिटरमाइन होगा, करेक्ट प्रॉफिट होगा, करेक्ट लॉस होगा, वो सब चीज आपको हर चीज को एकदम मैच करके बता के लिखे हैं। आप कुछ भी आप उसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते, ये प्रिंसिपल है, क्योंकि आप प्रिंसिपल जब फॉलो करोगे ना तो आप उसमें आप अपने मर्जी से कुछ भी चीज ऐड नहीं करोगे। जो चीज है ट्रू फेयर मैचिंग होनी चाहिए हर चीज की। ओके भैया, बता दिए, बहुत अच्छा लगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि क्या होना चाहिए इसमें, मतलब कि इसमें ये होना चाहिए ना, हर कॉन्सेप्ट, हर प्रिंसिपल जो आप लगा रहे हो ट्रू होगा, वही चीज बता रहा है। बट क्या देखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट डुअल कॉन्सेप्ट सेम सेम लगाना। वेरिएबल ऑब्जेक्टिव ये बोल रहा है कि आप जो ये सब चीज कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, यूजर्स क्या करते हैं, यूजर्स आपके ऊपर बिलीव करते हैं, आपके आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो उस पर बिलीव करते हैं, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर्ड होते हैं उस पर बिलीव करते हैं। तो आपका जो स्टेटमेंट होगा वो वेरीफाइएबल वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, इसलिए वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव हमको यही बता रहा है कि ये सब चीज करने का उद्देश्य क्या है। ये सब चीज हम इसीलिए कर रहे हैं, देखो ऊपर में इतने सारे जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है ना, हम इसीलिए तो कर रहे हैं ये सब चीज को। ठीक है, समझे क्या तुम लोग? हाँ भैया पूरा समझ गए। चलो आगे चलते हैं। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्या क्या नेचर है चलो देखते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है बताया ना, सेट ऑफ क्या है, गाइडलाइंस है, रूल्स है। ठीक है, क्या करता है, ब्रिंग करता है यूनिफॉर्मेलिटी, मतलब कि क्या भैया, हर चीज को अकाउंटिंग करने में अपने को क्या करता है, हम लोग को एक फॉर्मल वे, एक यूनिफॉर्म मैनर में, ठीक है डिसिप्लिन मैनर में उस चीज को करने का बताता है। ओके भैया आगे चलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड मैंडेटरी इन नेचर, ओके भैया मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है। हाँ चलो भैया, कुछ तो एग्जाम्पल दिए थे आप ऊपर में, WDV SLM कुछ तो भी बोल रहे थे, अपने तो पल्ले नहीं पड़ा, इधर भी एग्जाम्पल आप दे दिए उसी का। मतलब कि ये बोल रहा है WDV मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो कि डेप्रिसिएशन में मशीन की वैल्यू गिराने में यूज होता है। ठीक है, SLM क्या बोलता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब ये दो क्या है, ये दो मेथड है आपके। ठीक है, ये दो क्या है, ये दो आपके मेथड है। ठीक है, बताया ना, इसको करना कंपलसरी है, वो बोल दिया WDV लगाना तो WDV लगाना, SLM लगा रहे हो तो SLM लगाना। आया क्या समझ तुम लोग को? हाँ भैया, नेचर भी थोड़ा बता दिया आप। ओके, मैं सच बोलूँ, थ्योरी जा रहा है सर के ऊपर से जा रहा होगा, बट क्या करना है कि बुक में है पढ़ना तो पड़ेगा, भले पेपर में आए चाहे नहीं आए, बट प्रैक्टिकल अकाउंट्स क्या है, प्रैक्टिकल है। बट इसमें थ्योरी भी, इसी के बेसिस में आप आगे सीखोगे, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, आपको देखो पूरा नोट्स में इतना पढ़ लोगे इनफ है, इट्स इनफ यार। इससे तो, इससे कंसाइज में शॉर्ट्स क्या हो सकता है, आप ही बता दो मेरे को। आप बाकी बुक उठाओगे देखोगे इतने बड़े बड़े वो सब दिए, कोई मतलब नहीं है, आप कंसाइज वे में पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो, यही चीज है। चलो ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो वही वही चीज आ रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नेचर उसके ऑब्जेक्टिव वही चीज, एक ही चीज है, ध्यान रख लो बस। ठीक है ओके भैया, चलो क्या बोल रहा है अब, उद्देश्य बता दो, बोल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है भैया, ये तो चीज हमको पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, बताने में हमारी हेल्प करता है,
मतलब इसको अच्छे तरीके से समझने में हमारी हेल्प कर रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा है, इसलिए यूजर्स उस पर बिलीव करके ओन वे में उसको समझ पा रहे हैं अच्छे से। ओके भैया। ऐसा इनहेंस करता है रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भरोसा दिलाता है ये अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है भैया। ओ ये चीज एक ही चीज बोल रहा है भैया, आप तो ऊपरी में सब क्लियर कर चुके हो। ठीक है देख लो बस, और क्या। इजी कर रहा है कंपेयर करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इजी कैसे कर रहा है? इजी ऐसे कर रहा है, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक फर्म का उठा रहे हो, दूसरे फर्म का उठा रहे हो, आपको ये क्लियर पिक्चर मिल रहा है कि आप उसको इजीली आप कंपेयर कर सकते हो। आप इजीली कंपेयर क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस हिसाब से सेट है कि आप उसको अच्छे वे में क्लियर पिक्चर से समझ सक रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इसलिए आप उसको कंपेयर कर सक रहे हो। अगर आप ये बता दो मेरे को, एक एग्जांपल देता हूँ तुम लोग को, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, समझो यहाँ 100 लिखा है, 100 कंपेयर टू, ठीक है, 100 को हम कंपेयर कर रहे हैं 1000 से। ठीक है, अब ये मैं लिख दिया, एक चुपचाप मैं स्टेटमेंट लिख दिया। अब आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है? इसको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है अपने को। ठीक है, लेकिन क्या, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं ना, लेकिन मैं ये लिख दूं ना अगर, देखो, ठीक है, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, तो एकदम वो मत करना इसको। मैं 100 = 100 कर दूं तो आपको क्या समझ आ रहा है? हाँ, ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है। ठीक है, ये समझे ना? तो यही चीज को ये इजी वे में था तो समझ गया, लेकिन उसमें 100 कंपेयर टू 1000, ये क्या मतलब? कुछ इसमें सेंस ही नहीं निकल रहा है। तो यही चीज बता रहा है स्टूडेंट्स की ना, इजी करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंपेयर कर सक रहे हैं। ओके भैया। नहीं तो सब अपने अपने स्टैंडर्ड से बनाएंगे, आप कैसे समझोगे? वो फर्म अलग स्टैंडर्ड से बना रहा है, ये फर्म अलग स्टैंडर्ड से बना रहा है, तो हाउ टू कंपेयर इट ब्रो? समझे ना? चलो, बेहतरीन भैया बेहतरीन। क्या जा रहा, बोला ना एक शॉट में कराऊंगा इसको। ठीक है, उसके बाद थ्योरी से आपको राहत मिल जाएगा। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ यूज हो रहा है भैया? देखो बताया ना, हर फॉर्म हर जगह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो रहा है, हर जगह। आप बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नहीं कर पाओगे, आपको रूल्स रेगुलेशन उसके फॉलो करने पड़ेंगे। इट्स हेल्प कर रहा है ऑडिटर को फॉर ऑडिटिंग। ठीक है, क्रिएट कर रहा है कॉन्फिडेंस अमंग यूजर। क्या बोल रहा है भैया? ऑडिटर ऑडिटिंग क्या बोल रहे हो? मतलब क्या होता है, हर बिजनेस को क्या करना पड़ता है? बिग बिजनेस को कंपलसरी है आपको सीए से आपको क्या करना पड़ेगा? ऑडिट कराना पड़ेगा। ऑडिट मतलब क्या होता है? ऑडिट मतलब आपको ना चेक कराना पड़ता है। चेक क्या कराना पड़ता है? वैल्यूएशन कराना पड़ता है। ठीक है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, वो सीए आएगा, चेक करेगा, साइन करके देगा, तब अप्रूवल आपको मिलेगा। ठीक है भैया, समझे क्या? तो क्या हो रहा है, ये हेल्प कर रहा है किसको? सीए को। सीए को सोचो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए के लाइफ में कितना यूज हो रहा है, उसके बेसिस में ये क्या कर रहा है, वो आगे जाके ऑडिट कर रहा है, चेक कर रहा है। ओके भैया, ये तो भारी का था। ठीक है, चलो आगे जाते। क्रिएट कर रहा है कॉन्फिडेंस अमंग यूजर, मतलब कि क्या बोल रहा है? मतलब ये लाइन ये बोल रहा है, अपन तो यूजर है, अपन को कुछ आता नहीं, हम लोग कैसे समझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अगर अपने को पता है, अपन नॉर्मल उसको अगर समझ रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, अगर हम कोई कंपनी में जा रहे हैं या कोई हम किसी की बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं या लोन दे रहे हैं, तो हमको ये पता चलेगा उसके स्टेटमेंट को देख के, हाँ, कि ये लोन पे कर सक रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमारे से क्रेडिट लिया, क्रेडिट पे कर सक रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ट्रू है कि नहीं है। तो यही क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग अगर पता है आपको, हाँ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके बना रहा है, तो आपके अंदर क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, बिलीव किया जा सकता है। ओके भैया। लिमिटेशन देखो, अब भाई कुछ चीज के इतने फायदे हैं तो नुकसान भी तो है। क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी मैन मेड है, ठीक है, हम ही ने बनाया। ठीक है, मेंटल मेकअप, मेंटल मेकअप क्या होता है? मेंटल मेकअप ये होता है कि ना, इसमें फ्रॉड करने की भी चांसेस है। ठीक है, फ्रॉड करने की भी बहुत ही चांसेस है। अब समझो कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ, अगर वो ट्रांजैक्शन को ही हम अगर नोट नहीं कर रहे हैं, तो नोट करना कंपलसरी है। अगर सीए ऑडिट कर रहा है, उसको पता चला कि यार ये सब चीज को छुपा रहा है, तो उसके ऊपर तो पेनाल्टी चले जाएगी। ठीक है, उस बिजनेस के ऊपर। तो यही कर रहा है, लेकिन सीए को भी पता कैसे चलेगा? उसको भी नॉलेज लेना पड़ेगा। तो क्या कर रहा है मैन, क्या कर रहा है पर्सन, क्या करते हैं बिजनेस में? मेंटल मेकअप करते हैं, मतलब कुछ चीजों को छुपा लेते हैं।
ठीक है, बोलते हैं हाँ हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जा रहे हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, वही चीज़ है मैन मेड मेंटल मेकअप। ठीक है, इट्स बेस्ड ऑन बिजनेस रूल एंड लीगल लॉ, हैंस दे चेंज ऑफ रैंक टू मीट द चेंजेस। मतलब कि क्या बोल रहा है ये लाइन, ये बोल रहा है कि जो हर स्टैंडर्ड है वो किसमें बेसिस में है, वो एक रूल और एक लीगल लॉ के बेसिस में। ठीक, अगर यही चेंज होता है, यही चेंज होता है, तो ये तो कंपलसरी है कि उसकी जो वो जो आप प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, जिस जिस स्टैंडर्ड से आप जा रहे हो, जैसे आप WDV से जा रहे हो, ठीक है, या SLM से जा रहे हो, आप WDV फॉलो कर रहे हो, अगर आपको बोल दे कि आप SLM फॉलो करो तो आपको कंपलसरी करना पड़ेगा ना। हाँ भैया, कंपलसरी करना पड़ेगा। तो क्या भैया ये बोल रहा हो कि बिजनेस रूल्स और लीगल लॉ अगर चेंज होंगे तो हमारे बिजनेस में इफेक्ट करेंगे? हाँ इफेक्ट करेंगे, तो ये तो बैड एग्जाम्पल हो गया ना। हाँ भैया, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये क्या बोल रहा है भैया, जरा बता दो हमको। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, देखो स्टूडेंट्स, ये थ्योरी लेक्चर है, ठीक है, मेरे को पता है कि आपकी ये सिर से जा रहा है पूरा ऊपर, बट कॉन्सेप्ट है, पढ़ना है तो पढ़ना है, ये चीज़ है। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये भी क्या है, स्टैंडर्ड ही बता रहा है। ठीक है, जो कि हमको फॉलो करना पड़ता है, चीज़ वही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, बस क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। मतलब कि ये जो हम इंटरनेशनली अडॉप्ट कर रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, यही सब चीज़ है। देखो हट के मैं तुम लोग को बुकिस लैंग्वेज में पूरा बता दूं, बुक तो मैं भी पढ़ दूंगा तुम लोग के सामने, लेकिन क्या होगा, मेन मेन थिंग इज दैट टू अंडरस्टैंड इट स्टूडेंट, है ना। तो प्लीज, कम है लेकिन इतना है सटीक बताऊंगा तुमको। ठीक है, ओके भैया। IFRS क्या है? IFRS रिफर्स करता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या है, वही रूल्स रेगुलेशंस है जिसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एजम्पशंस है इसमें, देख लो अब। ठीक है, ये तो समझा ना। IFRS क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये सेम स्टैंडर्ड्स हैं इसमें भी। ठीक है, अब इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट है उसी को अपन फॉलो कर रहे हैं। अब ये क्या है, अलग से बता रहा है, स्पेसिफाई करके बता रहा है, IFRS ने ये बताया। ठीक है, चलो, तो जैसा कि ये है एजम्पशन से, देखो मतलब कि एजम्पशंस ये है, अगर आप अकाउंटिंग करोगे ना तो आप इस प्रोस्पेक्टिव से सोचोगे तो आपको ये एजम्पशन फॉलो करने पड़ेंगे, कंपलसरी है। ओके भैया, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है आपको ना, एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है आपको जब ट्रांजेक्शन PNL बनाओगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे ना, वो एक्रूअल बेसिस में बनाना है, मतलब वो 1 ईयर का ही बनाना है। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है, आपको देखो, ये कॉन्सेप्ट याद करो, मैं ऊपर में ही बताया हूँ कि आपको 1 ईयर की 1 ईयर में आपको क्लोज करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च का। अब यही कॉन्सेप्ट वो नहीं बोला क्या, यही कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं ना, एक्रूअल कॉन्सेप्ट मतलब क्या, आप जो ट्रांजेक्शन करोगे ना वो 1 ईयर के बस ट्रांजेक्शन को नोट करोगे। ठीक, वन अगर फ्यूचर ट्रांजेक्शन है, पास्ट ट्रांजेक्शन है, उसको इस साल के ट्रांजेक्शन में ऐड ऑन नहीं करना, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट बता रहा है। और ये कौन बता रहा है? IFRS से हम क्या करें, अडॉप्ट करके स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी ये चीज है। लेकिन क्या है, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड अलग से थ्रू करे क्या, कुछ वो लगा क्या, अलग लगा क्या? नहीं लगा ना। ठीक है, ओके भैया। बेसिकली ये क्या है ना, ये एक बॉडी है ये भी। ठीक है, जैसे का हमारा ICI बॉडी, ये भी एक बॉडी है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स बताता है जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, क्या करता है, साउंड क्लियरिटी सब में क्लियरिटी करता है, हर चीज को क्लियर वे में समझाता है। ठीक है, IFRS का मतलब ही यही है कि प्रिंसिपल बेसिस में सेट है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है। पूरा क्लियर कर देता हूँ तुम लोग को। अब देखो क्या था ना, कंफ्यूजन जा रहा होगा ना इसमें। देखो पहले क्या था ना, इंटरनेशनल ना रूल्स थे पूरे। ठीक है, इंटरनेशनल रूल्स थे पूरे। ठीक है, तो अपन जब इंडियन
में जब अपन रूल्स बना रहे थे ना, तो अपन क्या करे, अपन ये नहीं करे, अकाउंट्स के रूल बना रहे थे ना, अपन अपने रूल्स थोड़ी ना बना रहे थे, अपन ने कुछ अपने बनाए और कुछ अपन बाहर के अडॉप्ट करे, ठीक है, जो कि फॉलो करते हैं। अब देखो क्लियर बोला ना, कम बताऊंगा लेकिन सटीक बैठा दूंगा। देखो समझे ना क्या है, ये वही चीज बोल रहा है स्टूडेंट्स, ये IFRS है, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, चीज वही बता रहा है, लेकिन कहाँ से आया ये चीज अब आपको पता चल गया होगा। IFRS क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि हमको यही बता रहा है, ठीक है। ओके भैया, चलो चलो जल्दी चलो, ठीक है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट समझे क्या? ओके भैया, 1 ईयर के ट्रांजेक्शन को नोट करना है, सिर्फ उस ईयर के नोट करना है, आगे वाले के नहीं करेंगे, पीछे वाले साल के अपन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उस ईयर, जिस ईयर में हम खड़े हैं उस ईयर के हम ट्रांजेक्शन को नोट करेंगे एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ओके भैया, कहाँ यूज होगा? फ्यूचर में आपको सब पता चलेगा, बने रहना मेरे साथ, मजा आएगा, ठीक है। गोइंग कंसर्न क्या बोल रहा है, आप अगर कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो ना, कोई अगर आप बिजनेस, आप प्यारा सा बिजनेस ओपन कर रहे हो ना, तो हम तो यही मान के चलेंगे भैया कि ये जो बिजनेस है ये रन करता रहेगा, ये ऑलवेज इन रनिंग। ओ ठीक है, समझ गए ना गोइंग कंसर्न क्या बोल रहा है? कोई भारी का कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं है ना, खून में बेटा, खून में, ठीक है। मेजरिंग यूनिट क्या होगा? करंट वैल्यू। मतलब कि क्या बोल रहा है, मतलब कि ये बोल रहा है, आप ना कोई भी ना इमेजिनरी वैल्यू नहीं लोगे, आप उसकी फेयर वैल्यू, करंट वैल्यू ही लोगे, नोट करोगे, ठीक है बच्चों, समझा क्या क्या होता है ये? ओके भैया, क्रिस्टल क्लियर। ओ भैया मजा आ गया, ठीक है बच्चों। देखो क्या था लेक्चर में, कुछ था क्या भारी का? कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट था, बस क्या था, अपने को ब्लड में लेना था, उसको ब्लड में ले लिए। IFRS में थोड़ा गया क्योंकि डीप था, तो बता दिया कि पहले क्या था, हम सब इंटरनेशनली अडॉप्ट करें, कुछ अपने रूल्स बनाए, कुछ उनके रूल्स बनाए, यही सब चीज। लेकिन बेसिक सटीक एक पॉइंट क्या है, सटीक एक पॉइंट यही है कि ये रूल्स है, स्टैंडर्ड्स है, जिसको फॉलो करना है, और इन्हीं के बेसिस में हम आगे जाएंगे लेक्चर में। बने रहना मेरे साथ आगे तक, ठीक है। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।